आज मेरे जो लेक्चर सीरीज है उसका ये दूसरा टॉपिक जो कि मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी शरीर रचना एक क्रिया विज्ञान से लिया है। मैं चाहूँगा कि मेरे इन वीडियोस को देख के अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थी परीक्षार्थी लाभान्वित हो, और क्योंकि मैंने देखा है कि किताबों में पढ़ के बच्चा इतना अंदर तक नहीं जा पाता, और इसको मैंने इस वीडियो पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं उन बच्चों को समझाऊंगा, जिसमें कि बीपीएड, एमपीएड, नेट या टीजीटी, पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अधिक से अधिक इससे देखकर लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद वो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब भी करें। अब टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों के प्रकार। जोड़ मीन संधि। हमारे शरीर में अनगिनत संधियां हैं। इन संधियों को उनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। जोड़ संधि किसे कहा जाएगा? जहां 2 हड्डी आके आपस में मिल रही हैं, जुड़ रही है। कहीं कहीं संधियां ऐसी होंगी तो एकदम फिक्स हो जाती हैं, कई संधि होती हल्का हल्का मूवमेंट करती हैं, और कई संधि ऐसी होती हैं कि जो पूर्ण रूप से मूवमेंट करती हैं। तो उसी के आधार पर हमारे जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जॉइंट्स को 3 प्रकार में बांटा है। नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट। बी इमूवेबल जॉइंट्स का मतलब अचल संधि, इसको हम बोलेंगे अचल संधि। बी हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और तीसरा है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट। शारीरिक शिक्षा के अंदर अधिक से अधिक जो शब्द हैं वो अंग्रेजी के यूज किए जाते हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप देखेंगे तो उसके अंदर फ्रीली मूवेबल को हिंदी में भी फ्रीली मूवेबल लिखा आता है। कायदे में इमूवेबल जॉइंट का मतलब अचल संधि, जिसमें जरा सी भी गति ना हो, अचल संधि। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। जब विभिन्न परीक्षाओं में इस पर प्रश्न भी आते हैं कि इमूवेबल जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट भी बोला जाता है इसको। फिक्स जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट इसलिए बोला जाता है कि दोनों जोड़ों के बीच में फाइबर्स होते हैं जिसमें कोई भी जरा सी भी गति नहीं होती है। ऐसे ही फिक्स जॉइंट के बाद साइनरथ्रोसिस, एक इसका ये साइंटिफिक नाम है साइनरथ्रोसिस। साइनरथ्रोसिस मतलब नो मूवमेंट, कोई गति नहीं। उसी प्रकार पहले मैं एक एक किस्म के नाम बताना जरूर चाहूंगा। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिसमें हल्की हल्की गति होती है। इस जॉइंट के अंदर मैंने इमूवेबल जॉइंट के अंदर क्या बताया कि इस जॉइंट के बीच में क्या होता है, फाइबर जॉइंट बोलते हैं, फाइबर्स होते हैं यहाँ पर। और उसी प्रकार से अब आप देखोगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के अंदर जिसमें हल्की हल्की सी गति होती है, इन जोड़ों को हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्यों? क्योंकि इन जोड़ों के बीच में फाइबर प्लस कार्टिलेज दोनों होते हैं। इनको नाम कार्टिलेजिनस जॉइंट दिया गया है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को और भी नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्फियरथ्रोसिस। ये जो सिस लग रहा है, SIS, इसमें भी देखेंगे आप सिस लग रहा है। सिस से मतलब फाइबर, मींस फाइबर इज प्रेजेंट ओवर देयर, उस जोड़ के अंदर फाइबर प्रेजेंट है। ऐसा ही आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। रियली हम जो गति कर रहे हैं आज की तारीख में, एक व्यक्ति अगर मूवमेंट कर रहा है तो मेन उसके पीछे स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट का मेन इसमें रोल होता है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि गर्दन को एकदम फिक्स टाइट कर दिया जाए तो व्यक्ति ऐसे ही आगे बढ़ बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, हमारी जो हमारा हिप जॉइंट है या हमारा नी जॉइंट है, इसको भी फिक्स कर दिया जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि गति कौन प्रदान करता है हमारे शरीर में? तो जोड़ हमारे शरीर के अंदर गति प्रदान करते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को देखो कौन किस नाम से जाना जाता है? फ्रीली मूवेबल को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट।
फाइबर जॉइंट मैंने क्या बताया, क्यों? क्योंकि फाइबर इसमें कार्टिलेजेस प्लस इसके अंदर आ गया हमारा साइनोवियल। साइनोवियल मींस चलन, मतलब गति। तो इस तीनों को मिला के ये जॉइंट बनता है, इसलिए इसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट। इसको और भी नाम से जाना जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को, डायथ्रोसिस। डायथ्रोसिस आप देख सकते हैं इधर भी सिस लगा है, इसका मतलब फाइबर इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो आप ये तीन प्रकार के जोड़ हैं, इनको मैं विस्तार से एक एक जॉइंट को मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आते हम इमूवेबल जॉइंट के ऊपर। मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने इनके नाम बता दिए आपको कि इमूवेबल जॉइंट को हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं और हम साइनोथ्रोसिस बोलते हैं। अब देखिए इमूवेबल जॉइंट को चार प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 हम बोलते हैं इसको सुचर। सुचर मतलब जो फाइबर्स होते हैं उनकी लंबाई के आधार पर इसको अलग अलग बांटा गया। सुचर मींस शॉर्ट फाइबर, तंतु जिसके छोटे हों। हमारे शरीर में इसका उदाहरण है स्कल जॉइंट। इसका उदाहरण क्या है हमारे शरीर में? स्कल जॉइंट। कपाल की जो संधियां होती हैं वो हम सुचर जॉइंट के अंदर रखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारी जो खोपड़ी होती है वो इस तरीके से जुड़ी रहती है, ऐसे जुड़ी रहती है। हमारे अगर खोपड़ी के अंदर जो क्रैनियल भाग है इसमें देखेंगे आप तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डी मिली रहती है और इस तरीके से मिली रहती है कि जरा सा भी मूवमेंट उसमें नहीं होता है। और वो मिली कैसे रहती है? देखिए आप ये कैसे मिली हुई है, ये बीच में ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सुचर जॉइंट कहा है, शॉर्ट फाइबर्स। अब ऐसे ही आप देखेंगे नंबर 2 लॉन्ग फाइबर के लिए सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस मतलब लॉन्ग फाइबर, मगर ऐसे जोड़ जिनके मध्य लंबे फाइबर्स होते हैं, लंबे तंतु होते हैं, उनको हम कहेंगे सिंडेस्मोसिस जॉइंट। हमारे शरीर के अंदर इसका जो उदाहरण है आप देखेंगे टिबिया और फिबुला, जो हमारे निचली पैर की निचली हड्डी जो होती है, सामने की टिबिया बोलते हैं जिसको शिन बोन भी बोला जाता है, और फिबुला जिसको काफ बोन बोला जाता है। नीचे हमारे घुटने से नीचे 2 हड्डियां होती हैं, ये नीचे जाके हमारे एंकल के पास, हमारे टखने के पास, ये जहां जोड़ जॉइंट होता है, टखने का जोड़ होता है हमारा एंकल जॉइंट, उससे जस्ट ऊपर ये हड्डियां दोनों फिक्स तरीके से जुड़ी रहती हैं। मतलब वहां फाइबर कैसा होता है? लॉन्ग फाइबर। तो अब निचला हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। इसका उदाहरण इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, मतलब इंफीरियर मतलब निचला, हृदय से दूर का भाग, और टिबियो फिबुलर जॉइंट ये वो जोड़ होता है, मैंने बताया टखने के पास होता है। ये एकमात्र ऐसा जोड़ होता है हमारे शरीर के अंदर जो चल संधि के पास स्थित रहने के बाद भी अचल होता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर। अब आप देखेंगे तीसरा जो है गम फॉसिस। आप देखें गम मसूड़े के अंदर क्या होता है? हमारे दांत लगे रहते हैं। ये दांत हमारे फिक्स जॉइंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पैग एंड सॉकेट जॉइंट। पैग एंड सॉकेट जॉइंट। पैग का मतलब नुकीले भाग। ये पैग वर्ड का एक खेल में प्रयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं, जो घोड़ों संबंधी इक्वेस्ट्रियन गेम होता है जिसके अंदर 10 टैगिंग करके एक उसके अंदर इवेंट होता है। टैगिंग का मतलब क्या होता है? उसके अंदर खजूर की लकड़ी जो होती है वो इस तरीके से होती है और नीचे नुकीला भाग होता है। तो ये पैग हो गया। ये तो हमारा देखेंगे पैग, दांतों का पैग सॉकेट में फंसा हुआ है,
तो वो हमारा टैग एंड सॉकेट जॉइंट, ये होता है क्या हमारा टेथ जॉइंट, ये भी हमारा क्या होता है फिफ्थ जॉइंट, गम फॉसिस। अब देखेंगे आप, फिर हमारा आता है नंबर 4 सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रो इलियक जॉइंट, सैक्रो मींस हमारा सैक्रल भाग, जो कूल्हे के अंदर हमारी वर्टिब्राज होती हैं, सैक्रल वर्टिब्रा, जिनकी संख्या 4 होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो ये 4 होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है ये चारों एक में मिल जाती हैं, जिसको हम सैक्रल बोलते हैं। सैक्रल और इलियक मतलब जो हमारा कूल्हे का जो हड्डी होती है हमारी, अगर मैं दिखाना चाहूँ, हमारा कूल्हा इस तरीके से होता है और बीच में क्या होता है, यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये रिब्स ये बन के आ रही है हमारे, और ये ऐसे आती है, ये ऐसे करके ये जुड़ती है। ये तो ये जो सैक्रल भाग है, इससे ये हड्डी जुड़ी रहती है यहाँ पर। ये देखेंगे आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है सैक्रो इलियक जॉइंट, जो कि फिफ्थ जॉइंट होता है कहां पर है, ये हमारे हिप जॉइंट के पास, नियर द हिप जॉइंट, नियर द हिप जॉइंट। अब आप देख सकते हैं मैंने अचल संधि को 4 प्रकार में बांटा और सबके उदाहरण दिए, आप समझ गए होंगे। इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप इसको दिमाग में रिमाइंड कीजिए, कैसे याद करेंगे आप इसको पढ़िए। उसके बाद आता है नंबर बी, दूसरे प्रकार का जॉइंट, जिसको हम बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, बी आता है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अर्धचल संधि, जिसमें थोड़ी थोड़ी गति हो, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी गति हो, जिसको हमने क्या बोला, इसको और किस नाम से जानते हैं, कार्टिल, जिसमें कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें कार्टिलेजेस होते हैं बीच के अंदर, फाइबर तो होंगे प्लस कार्टिलेज और जुड़ गए, फाइबर प्लस कार्टिलेज, फाइबर्स प्लस कार्टिलेज दोनों मिलके मिल रहे हैं, इसको कार्टिलेज जॉइंट बोला जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर इन कार्टिलेजेस के प्रकार, क्योंकि कार्टिलेज 3 प्रकार के, अगर कार्टिलेज को पढ़े, कार्टिलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में, उपास्थि, जो जोड़ के पास हड्डियों के ऊपर चढ़े रहते हैं, जोड़ के पास हड्डियों के ऊपर चढ़े रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। अब देखेंगे आप, कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम हायालाइन कार्टिलेज, एक को क्या बोलते हैं हम, हायालाइन कार्टिलेज, हायालाइन कार्टिलेज। ये हायालाइन कार्टिलेज कैसे होते हैं, नंबर 1 कैसे होते हैं हायालाइन कार्टिलेज हमारा, इस कार्टिलेज के ऊपर ये जो कार्टिलेज होते हैं ब्लूइश कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ब्लूइश कलर, टफ होते हैं, बहुत टफ होते हैं, मजबूत होते हैं और इलास्टिक होते हैं, और इलास्टिक होते हैं मतलब इसमें लचकता अधिक होती है, वो कहलाते हैं हमारे हायालाइन कार्टिलेज। इस हायालाइन कार्टिलेज को भी 2 प्रकार में बांटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेजेस और दूसरा कोस्टल कार्टिलेजेस, कोस्टल कार्टिलेजेस। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब जहां 2 हड्डियां जोड़ के 2 हड्डियां जोड़ रखी हो कार्टिलेज, तो वहां आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कहलाता है। अब यहां बात आती है कि हायालाइन कार्टिलेज में, और यहां देख रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूं कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब यहां आप देखेंगे कि हमारे इन कार्टिलेज के कारण इस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है, सिनकॉन्ड्रोसिस, नंबर 1 सिनकॉन्ड्रोसिस, सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस का मतलब हो गया कि जिसके अंदर हायालाइन कार्टिलेजेस हों, जिसमें हायालाइन कार्टिलेजेस हों। तो आप देखेंगे सिनकॉन्ड्रोसिस के अंदर हायालाइन कार्टिलेजेस। अब ये जोड़ हमारे शरीर में कौन कौन से हैं, नंबर 1 हमारी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, ग्रोथ प्लेट्स, ग्रोथ प्लेट्स का मतलब जो लंबी हड्डियां होती हैं उनको सिरों पर ही चढ़ा रहता है, तो यहां पर सिनकॉन्ड्रोसिस हो गया। दूसरा
तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कर रहा है, हल्का हल्का गति कर रहा है, सिनकॉन्ड्रोसिस आपने देख लिया, ग्रोथ प्लेट्स हो गया। नंबर 2 हमारा जो होता है, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि सिनकॉन्ड्रोसिस हेयरलाइन कार्टिलेज होते हैं, क्योंकि इसके इन जोड़ों में कार्टिलेजेस जो बीच में होते हैं वो हेयरलाइन होते हैं। और इसी सिनकॉन्ड्रोसिस के अंदर 2 प्रकार के जोड़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक तो ग्रोथ प्लेट्स मैंने बताया, ग्रोथ प्लेट्स का मतलब जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके सिरों पे ये पाई जाती हैं। दूसरा स्टर्नम प्लस रेप्स, स्टर्नम प्लस रेप्स मतलब स्टर्नम और वक्ष की जो हड्डी होती है और ये जो पसलियां यहाँ आकर जुड़ती हैं हमारी, ये जो जुड़ती हैं क्योंकि हल्का हल्का मूवमेंट करती हैं। अगर ये मूवमेंट ना करे तो व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, श्वसन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हो सकती अगर स्टर्नम प्लस रेप्स के बीच में स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ना हो तो। अब आता है तीसरे प्रकार का जोड़, तीसरा प्रकार का जोड़ होता है हमारा सिंफेसिस। सिंफेसिस, सिंफेसिस का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर अलग प्रकार का कार्टिलेज होता है। अब वो कौन सा कार्टिलेज होता है, वो होता है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज किस प्रकार का कार्टिलेज होगा, फाइब्रस, फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज सिंफेसिस के। अब आप देखेंगे हमारे शरीर के अंदर फाइब्रस कार्टिलेज वाला, फाइबर का मतलब मैंने क्या बताया, बाय पीस ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब क्या हो गया, व्हाइट कार्टिलेज होते हैं, सफेद सफेद रंग के कार्टिलेज होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ये सिंफेसिस हमारे शरीर के अंदर नंबर 1 इसका उदाहरण है प्यूबिक सिंफेसिस। प्यूबिक सिंफेसिस, प्यूबिक सिंफेसिस, प्यूबिक सिंफेसिस आप देखेंगे हमारे कूल्हे का सबसे निचला वाला जोड़, हमारे कूल्हे का सबसे निचला वाला जोड़। अगर मैं कूल्हा बनाता हूं, यहाँ देखिए आप, ये मैंने कूल्हा बनाया, मैंने ये बनाया मैंने, तो ये सबसे निचला जो जोड़ होता है यहाँ पर, ये वाला भाग, सबसे निचला जोड़ जो होता है, हमारी जो हड्डियां जहां जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिंफेसिस। अब देखिए ये क्लियर हो गया, प्यूबिक सिंफेसिस कूल्हे का, हम कहेंगे शरीर का सबसे निचला, कूल्हे का सबसे निचला वाला जोड़ वो होता है सिंफेसिस, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिंफेसिस। अब आप आगे देखेंगे आप, इसका अगला जो उदाहरण है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। अब वर्टिब्रास हमारे शरीर के अंदर, एक वेस्ट के अंदर कितनी वर्टिब्रास होती हैं, 26। देखेंगे अब सर्वाइकल, गर्दन की जो वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि 7 होती है। उसके बाद आप आएंगे थॉरैक्स, थॉरैक्स हमारी कितनी होती है, 12 होती है। 12 के बाद कमर, कमर वाला जो इलाका होता है लंबर बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है हमारी, 5। ये जो वर्टिब्रास होती हैं, वर्टिब्रा का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से जुड़ी रहती है आपस में। बीच में क्या होते हैं, कार्टिलेजेस लगे होते हैं, इधर कार्टिलेज लगा हुआ है, तो ये कार्टिलेज जुड़े रहते हैं। यह क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट करता है, स्लाइटली मूव, हल्का अर्धचल संधि कहलाता है। इनके बीच में क्या होता है, सिंफेसिस, फाइब्रस कार्टिलेज लगे होते हैं, इनके बीच में फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं, इसलिए इसको हम सिंफेसिस के कैटेगरी में डालते हैं। और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी एक जो पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के अंदर 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, 2 प्रकार के जॉइंट्स मैंने इस पहली जो मैं लेक्चर ले रहा हूं, पहला जो हमारी वीडियो बनी है उसके अंदर मैंने 2 प्रकार के जॉइंट को समझाया अच्छी तरीके से। पहला फिक्स जॉइंट जो इमूवेबल जॉइंट होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, साइनोट्रोसिस भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने नंबर बी बताया स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिसको अर्धचल संधि बोलते हैं, और एम्फिथ्रोसिस या इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इन जोड़ों के प्रकार, इनके उदाहरण मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया आपको, ये आपके लिए बहुत लाभान्वित होंगे, आप इससे लाभान्वित होंगे। आगे आपके इन से संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप आराम से अपने विवेक से सोच समझ के उसका जवाब दे सकते हैं। ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का नंबर 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको फिक्स जॉइंट और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में बताया। अब आता मेन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। रियली एक फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स पर्सन के पढ़ने के लिए जॉइंट्स होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हमारे शरीर में ये जॉइंट्स 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। इन जोड़ों को 6 प्रकार में उनकी शरीर में स्थिति, उनके शरीर में गति, भाई किस तल में वो गति कर रहे हैं, कितने तल में गति कर रहे हैं, उसके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब जैसे पहला नंबर 1 इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। फर्स्ट जो हमारा जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो पहला जॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, जो फिसलने वाली संधि, इसको बोलते हैं फिसलती है। एक संधि क्या होती है, एक जोड़ हड्डी
हड्डी जो होती है दूसरे में फिसलती है, जिसको हम बोलते हैं फिसलने वाली संधि के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे हाथों में आप देखोगे आप क्या है, ये कार्पस कलाई की हड्डियां, ये 8 हड्डी होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, फिसलती हैं, एक दूसरे पे क्या होती है, ये फिसलती हैं। उसी प्रकार से हमारा टार्सस जो टखने का जोड़ होता है वो भी क्या होती है, हड्डी ऊपर एक दूसरे पे फिसलती हैं, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट में ग्लाइड, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलती है। तो हमारे इस कार्पस के अंदर 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। ऐसे ही हमारे टखने के अंदर जो टार्सस जो जॉइंट होता है, उसके टार्सस जो हड्डियां होती हैं वो 7 होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसलिए इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। इसका उदाहरण हमारे शरीर में मैंने क्या बताया आपको, कार्पस जॉइंट और दूसरा टार्सस जॉइंट। टार्सस जॉइंट, कार्पस कलाई से संबंधित हो गया, टार्सस हमारा टखना, या हम बोलेंगे नीचे हमारे एंकल से। आप देखेंगे आप ये ग्लाइडिंग जॉइंट किसी भी प्लेन में गति नहीं करता, कोई प्लेन में गति नहीं करता, क्योंकि क्या रपटता है, एक दूसरे फिसलता है, इसलिए इसको क्या जोड़ को क्या कहा गया है, इसका जोड़ का एक और नाम दिया गया प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है इसको प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है, मतलब नॉन एक्सियल जॉइंट, कोई इसका एक्सेस नहीं होता, नॉन एक्सियल जॉइंट। कोई भी गति करने के लिए हमें तल चाहिए प्लेन, और उस गति को करने के लिए जोड़, शरीर के जोड़ चाहिए। जोड़ का मतलब एक्सिस, जिसको फलक्रम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई एक्सिस नहीं होता, इसलिए इसको नॉन एक्सियल जॉइंट भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आता रहता है कि प्लेन जॉइंट किसे कहा जाता है, नॉन एक्सियल जॉइंट किसे कहा जाता है, तो उसका उदाहरण ग्लाइडिंग जॉइंट है। हमारे शरीर में इसके 2 उदाहरण हैं। अब आता है नंबर 2, ग्लाइडिंग जॉइंट के बाद अगला जो उदाहरण है हमारे पास वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज का मतलब कब्जा, दरवाजे में जैसे कब्जे लगे रहते हैं, कब्जे क्या होते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में गति करते हैं, एक ही प्लेन में गति करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक प्लेन में काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनी एक्सियल जॉइंट। यूनी एक्सियल जॉइंट, यूनी एक्सियल जॉइंट, एक ही प्लेन में गति कर रहा है हिंज जॉइंट। अब इसके उदाहरण हम शरीर के अंदर देखेंगे। नंबर 1 नी जॉइंट, नी जॉइंट, और नंबर 2 हमारा एल्बो जॉइंट, नंबर 3 ये देखेंगे आप इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ इसके उदाहरण है हिंज जॉइंट के। ये यूनी एक्सियल, क्योंकि एक ही प्लेन में काम करता है, एक ही प्लेन में काम करता है हिंज जॉइंट, नी, एल्बो, इंटरफेरेंजियल जॉइंट। और ये भी प्लेन कौन सा होता है, ये प्लेन होता है हमारा कौन सा, सर्जिकल प्लेन। आप देख सकते हैं ये सर्जिकल प्लेन में काम करता है। यहाँ मेन कहने की बात है कि ऐसा जोड़ जो सिर्फ एक प्लेन में काम कर रहा हो, और उसे हम हिंज जॉइंट कहेंगे। और प्लेन कौन सा है इसके अंदर, सर्जिकल प्लेन। सर्जिकल प्लेन आप देखेंगे, अगर मैं किसी एनाटॉमी का क्वेश्चन के पीछे व्यक्ति को खड़ा कर देता हूं, तो ये आप एल्बो देखिए, एल्बो ये क्या कर रहा है, एल्बो हमारा हिंज की तरह काम कर रहा है, हिंज की तरह। ये 180 डिग्री पे था और ये वापस आ गया अपनी जगह पे। तो ये क्या फ्लेक्शन और एक्सटेंशन काम कर रहा है, जो कि सेकंड प्लेन के अंदर गति होती है। मैं जब प्लेन और एक्सिस आपको बताऊंगा अपने वीडियो की सीरीज के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि भाई प्लेन और एक्सिस क्या होते हैं। तो आप देखेंगे हिंज जॉइंट के लिए उदाहरण थे, जो कि सिर्फ एक एक्सिस में काम करता है, इसलिए इसको हम यूनी एक्सियल जॉइंट कहते हैं। अब आप देखते हैं नंबर 2, तीसरे प्रकार का जोड़। हमारा तीसरे प्रकार का जोड़ होता है थर्ड जॉइंट, जिसको कि हम एटलस जॉइंट भी कहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एटलस जॉइंट। तो ये का नाम है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट का मतलब एक ही धुरी पर घूमना। देखा सुना होगा आपने, बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ी कहते हैं पिवट बनाना, पिवट बनाना। पिवट का मतलब एक ही पैर पे घूमना, एक ही पैर पे घूमते चलना। तो यहाँ पर पिवट में क्या होता है कि एक हमारी धुरी होगी, उसी के ऊपर ये रोटेट करता है, घूमता है। तो पिवट जॉइंट भी हमारा यूनी एक्सियल जॉइंट होता है।
यूनी एक्सियल जॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि कौन से प्लेन में काम करता है? ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब क्या, कौन सा क्या मूवमेंट कर रहा है? मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है ये, और यहाँ पर ये जोड़ जो करता है ये रोटेशन करता है, ये रोटेशन करता है। तो पुलपिट जॉइंट का एक हमारे शरीर के अंदर उदाहरण है, वो है नेक जॉइंट, गर्दन का जोड़, नेक जॉइंट, नेक जॉइंट। आप देखेंगे अब नेक जॉइंट कहां पर है? ये जो हमारा स्कल है, स्कल हमारे सर्वाइकल के सबसे ऊपर, मतलब सर्वाइकल 1 प्लस हमने क्या बताया स्कल, इसके बीच में जॉइंट है। सर्वाइकल 1 और स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक जॉइंट। ये जॉइंट हमारा एटलस जॉइंट भी कहलाता है, एटलस जॉइंट भी कहलाता है। क्वेश्चन आता है एटलस जॉइंट किसे कहते हैं? एटलस जॉइंट कितने तल में कार्य करता है, कितने अक्ष में काम करता है? तो ये एक ही एक्सियल होता है। कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और ये कौन सा मूवमेंट करता है? रोटेशन मूवमेंट करता है। अब अगला आता है हमारा चौथे प्रकार का जोड़। जैसे मैंने बताया कि जोड़ों को उनकी गति, उनकी स्थिति के आधार पर हमारे फिजियोलॉजिस्ट ने अलग अलग बांट रखा है। नंबर 4 कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अब ये देखिए कॉन्डिलॉइड जॉइंट और जो मैंने हिंज जॉइंट बताया था पहले नंबर 2 पे, दोनों लगभग सेम है, एक जैसे जॉइंट है। बस अंतर क्या होगा? देखिए इसमें को लगा हुआ है, को का मतलब 2 प्लेन में काम करेगा, 2 प्लेन में काम करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाई एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट, क्योंकि 2 प्लेन में काम कर रहा है। अब कौन कौन से प्लेन में काम कर रहा है? एक तो हमारा सैजिटल प्लस फ्रंटल, दोनों प्लेन में ये काम करता है। सैजिटल में भी फ्रंटल में भी काम करता है, इसलिए इसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। हमारे शरीर में इसका उदाहरण कौन सा कॉन्डिलॉइड का? आप देखेंगे ये हाथ, देखिए ये हाथ ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी आ रहा है, तो ये कहां जुड़ रहा है? ये यहां देख सकते हैं आप, यहां पर ये जुड़ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या कहलाएगा ये? इंटर कार्पस जॉइंट। और हमारे टखने के पास इंटर टार्सस जॉइंट, इंटरटार्सस जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। मैंने बताया कि जो 2 प्लेन में काम करता है। और आप देख सकते हैं ये जो मेरा निचला जबड़ा है, ये देखिए ऊपर भी आ रहा है और साइड में भी घूम रहा है, दोनों तरफ घूम रहा है। तो ये भी एक हमारा जोड़ हो गया। तो ये जोड़ हमारा जो मैंडिबल है, ये कहां से जुड़ा हुआ है? हमारे टेम्पोरल हड्डी से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक और जो मैंने उदाहरण बताया, क्या बताया मैंने? टेम्पोरल प्लस मैंडिबल जॉइंट। क्योंकि ये क्या कर रहा है? सैजिटल प्लेन में। सैजिटल प्लेन क्या होता है? जो शरीर के सामने गतियां होती हैं। अगर मैं खड़ा हूं, मैंने पैर आगे बढ़ाया, तो इस सैजिटल प्लेन में आगे बढ़ाया। दाएं बाएं जो होता है फ्रंटल प्लेन होता है। और जितना घूर्णन गति होती है, रोटेशन, वो हमारा रोटेटरी मूवमेंट होता है। अब आता है नंबर 5, पांचवें प्रकार का जोड़। आप शायद बहुत अच्छी भली प्रकार समझ रहे होंगे इसको। 5वें प्रकार का जोड़, फिर प्रकार का जो जोड़ होता है वो होता है हमारा, क्या बोलेंगे उसको हम? सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट मतलब, सैडल देखा होगा घोड़ा होता है, घोड़े के जो ऊपर काठी रखी जाती है उसको सैडल बोलते हैं। उस पर बैठ के जो जॉकी होता है, हमारा घुड़सवार होता है, कहीं भी गति कर सकता है, कहीं भी गति कर सकता है, किसी भी दिशा में घूम सकता है, इसलिए यहां पर इसका नाम दिया गया सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट भी हमारे शरीर के अंदर सिर्फ 2 प्लेन में गति करता है, 2 प्लेन में, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट। और ये हमारे शरीर में एकमात्र इसका उदाहरण है ये अंगूठे का जोड़, अंगूठे का जोड़। तो ये अंगूठे का जोड़ क्या कहलाएगा? हमारा कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल ऑफ थंब। अगर हम देखेंगे अंगूठा जो है ये कौन से कार्पल पे घूम रहा है?
उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है हमारा? ये हमारा कार्पल बोन है जिसके ऊपर हमारा थंब जो है मूवमेंट कर रहा है। तो ये कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब हमारे सडल जॉइंट का एक उदाहरण है। ये भी बाई एक्सियल है क्योंकि दो प्लेन में काम कर रहा है। और अब आखिरी जो जॉइंट है, छठे प्रकार का जो जोड़ है, उसको हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल मतलब गेंद, सॉकेट मतलब सॉकेट जिसमें फंस जाए, गड्ढा। अगर आप देखें क्या बोलेंगे इसको? गेंद गड्ढा संधि बोलते हैं इसको हिंदी का ना, गेंद गड्ढा संधि। हमारे शरीर में ये एकमात्र, क्योंकि आप देख रहे हैं बॉल है, बॉल किसी सॉकेट में चारों तरफ घूम सकती है, हर प्लेन में घूम सकती है। तो ये तीनों प्लेन में घूमती है। तीनों प्लेन हमारे कौन कौन से हो गए? सैजिटल में भी काम करेगा ये, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, और तीसरा हमारा कौन सा होगा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इन प्लेन को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा जब मैं प्लेन एक्सेस पढ़ाऊंगा मैं। तो तीनों प्लेन में काम करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राई एक्सियल ना बोल के इसको बोलेंगे मल्टी एक्सियल जॉइंट। क्योंकि ये तीनों तल में काम करता है, इसलिए इसको मल्टी एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। और इसको चैंपियंस ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है, चैंपियंस ऑफ जॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों तल में कार्य करता है हमारे शरीर में। इसके उदाहरण, नंबर 1 उदाहरण इसका है शोल्डर जॉइंट, और नंबर बी हमारा हिप जॉइंट। शोल्डर हमारी स्कैपुला और क्लेविकल से शोल्डर, और ये हमारा जो ह्यूमरस होता है, हमारे ऊपरी बांह की जो हड्डी होती है, ये इस शोल्डर में फंसी रहती है। कहां पर? ये हमारे क्या होता है? ग्लेनोइड कैविटी होती है, उसके अंदर ये फंसा रहता है, उसमें मूवमेंट करता है। इसी प्रकार हमारा फेमर, जांघ की जो हड्डी होती है, हमारे कूल्हे का जो गड्ढा सा होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम, उसके अंदर ये मूवमेंट करता है। तो तीनों प्लेन में मूवमेंट करता है। तो आप देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को चैंपियन जॉइंट कहा जाता है कि तीनों प्लेन में काम करता है। थैंक यू।